हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 आपकी सिविक्स की बुक से, जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो गाइज, ऑब्वियसली बात है, बड़ा सरल सरल इसका वर्ड्स का मतलब है। अकाउंटेबल मतलब कि हिसाब की तरह, मतलब अच्छे से एकदम हिसाब किताब देकर चलने वाली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली बात है, मतलब जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। एंड लेजिटिमेट मतलब एकदम उसके पास जुरिस्डिक्शन हो, अपनी पावर हो, और एकदम खरी खोटी काइंड ऑफ गवर्नमेंट हमको चाहिए, ठीक है। सो गाइज, देखा जाए तो इसका हमेशा से एक आम आदमी को सपना रहता है कि ऐसी सरकार आए, ठीक है, जो हमारे लिए काम करे, हमारी नीड्स को मद्देनजर रखे, हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, है ना। हम आम आदमी यही ट्राई करते हैं कि हमें जो भी हम सरकार चुने या जो भी हम पार्टी चुन रहे हैं वो सरकार बनाएगी, वो कम से कम करप्टेड हो और इंडिया को एक बहुत अच्छा देश बनाने की कोशिश करे, है ना। सो गाइज, हम कुछ चीज़ों के बारे में कंसर्न होते हैं हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर कि यार लोगों को हक मिले उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का, लोगों को हक रहे उनका रूलर चुनने का, ठीक है। लोग एक तरीके से अपने रूलर पे उनको कंट्रोल हो, है ना। गाइज, कोई भी ऐसा देश नहीं चाहता है जिसके अंदर लोगों को कंट्रोल होना पड़े, ठीक है। आम आदमी यही चाहता है कि लोगों की सुनी जाए और उनकी आवाज़ का भी एक इम्पोर्टेंस हो, और हमारा देश उसी में आता है। एक्चुअली एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री उसी में आता है जहाँ पे जनता जनार्दन है, ठीक है, आम आदमी जनार्दन है। लेकिन सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती है गाइस जो एक रूलर द्वारा, मतलब एक राजा द्वारा चलाई जा रही है, मोनार्की। बहुत से ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे कोई तानाशाह बैठा हुआ है, जहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप कर रहा है, ठीक है। सो गाइस, समटाइम्स आपको लगता होगा कि यार हमारा देश कितना वैसा है, हमारी सरकार ऐसी है वैसी है, हम कितना ज़्यादा उसमें कमियां निकालते हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, हमारे पास जो सरकार है, चलिए वो तो छोड़िए, सरकार बदलती रहती है, लेकिन हमारे पास जो ये डेमोक्रेसी का मॉडल है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार एक राजा आने वाला है हमारे देश में, और वो राजा आप ले सकते हो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो राजा क्रिश्चियन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ गाइस, नो हेटरेड नथिंग, जस्ट मैंने ऐसे ग्रैब कर लिया क्रिश्चियन, ठीक है। वो राजा क्रिश्चियन है और समझ लीजिए सारे सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के बारे में सोचे और बाकी लोगों के बारे में कुछ ना सोचे, सबकी एजुकेशन ले ले, सबका सब कुछ ले ले, एंड अपने तरीके से राज कर रहा है। वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, किसी के हित के लिए नहीं कर रहा है। सोचिए ऐसे कंडीशन में रहना कितना डिफिकल्ट होता होगा, और पहले के टाइम पे ऐसे लोग कितने सारे ऐसे ही लोग जीते हुए आए हैं। इवन अभी के टाइम पे भी गाइस ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे तानाशाह रूल कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे खिसियाने से लोग बैठे रहते हैं जो अपने हिसाब से देश चला रहे होते हैं। मुझे कोई डर नहीं है, सीरियसली बात है, ठीक है। वो तो मेरी वीडियो देखने भी नहीं वाले, उन्हें समझ भी नहीं आने वाली। फॉर एग्जाम्पल गाइस, नॉर्थ कोरिया, उसका तो पूरा वर्ल्ड जानता है उसके चर्चे कि भाई वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट से वही होता है किम ऑनजू, है ना, किम जोन, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है। सो इतना बड़ा तानाशाह है भाई, वो आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा वो उसने बेड़ा गर्क कर रखा है वहाँ का, और लोगों की तो जिंदगियां खराब कर रखी हैं। सो भाई, मतलब भगवान ऐसा कभी भी हमारे साथ ना हो। सो वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, सिटीजन्स, हमारे भारत के लोग या कोई भी इंसान, आम आदमी, वो यही चाहता है कि मेरा सरकार ऐसे चले, मेरा एक आम आदमी को हर चीज़ में हक हो, सबको इक्वल निगाह से देखा जाए, सबको एक अच्छी जॉब मिले, सब अच्छे से काम वाम करे, डिसीजन मेकिंग में एक आम आदमी का नेतृत्व हो। और सच में ऐसा होता है गाइज, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है। आपको लगता है कि यार हमें जो दिक्कत हो रही है वो सरकार तक नहीं पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचती है ना। हमारे बहुत सारे एमएलए, एमपी हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे लिए बहुत फाइट करते हैं। सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होती रहती है गाइज, ठीक है। सो देखा जाए तो समटाइम्स हमको लगता है कि यार
डेमोक्रेसी ऐसी है वैसी है, हमको तो ऐसा होना चाहिए, हमको तो एक तानाशाह बहुत अच्छा चलाता, थोड़ा क्रूअल रूल्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, जस्टिस बहुत लेट होता है, जल्दी होना चाहिए। आई नो उसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जस्टिस डिनायल तो बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि बड़ा टाइम लग जाता है वर्डिक्ट निकालने में। बट स्टिल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर देन दी अदर ऑल्टरनेटिव्स वी हैव, जैसे कि तानाशाही, डिक्टेटरशिप और मोनार्की, रूलर द्वारा चलाने वाला देश। इन सब से तो वे बेटर है डेमोक्रेसी, ठीक है, जहाँ पे हमें खुद के पास, हमारे पास वोट है, चाहे मैं दलित हूँ, चाहे मैं SC ST हूँ, चाहे मैं रिच हूँ, पुअर हूँ, आई हैव वन वेरी बिग वेपन दैट इज वोट। मैं वोट देकर अपनी सरकार खुद चुन सकती हूँ, ठीक है। एंड गाइज, वोट के साथ साथ हम अपनी सरकार हटा भी सकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट जो करंट रूलर है उसको हटा के 5 साल के बाद हम कोई और सरकार ला सकते हैं। इतनी फ्रीडम सच में हमको इनडायरेक्टली इतनी फ्रीडम हमें दे रखी है ना, बट हमें दिखता नहीं है, ठीक है। सो हर एक सिटीजन यही चाहता है दैट गवर्नमेंट हमारी अकाउंटेबल हो, सिटीजन्स की तरफ रिस्पॉन्सिबल हो और हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, हमारी नीड्स को पूरा करे, ठीक है। इट इज ट्रू गाइज कि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट पब्लिक ओपिनियंस। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर मतलब कि जहां पे डेमोक्रेसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, मतलब कि जहां पे लोगों का कोई अर्थ नहीं है, लोग वहां पे मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर लोग मोर्चे पे निकल जाते हैं, धरने पे निकल जाते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, उनकी सरकार को बात माननी पड़ती है, बहुत सारी चीजें गाइस, इतना फ्रीडम मिलता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कितनी सब चीजें हमें दे रखी है। लेकिन ऐसे इंसान के सामने अगर मैं बोलूंगी धरना दो या मोर्चा दो, आप दोगे? नहीं, या दे नहीं पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही आपको उड़ा देगा, है ना। कैनन के सामने रखेगा, तोप के सामने, और आपको छल्ली कर देगा एकदम। तो यस, तानाशाही, ही वॉज अ डिक्टेटर, ठीक है। और जर्मनी में इतने लोगों को कत्ल किया भाई, मैं बता नहीं सकती। एने फ्रैंक की डायरी आई थिंक पढ़ोगे आप या फिर आगे जाके पढ़ोगे, आई डोंट नो, बट शी इज अ बिग इंस्पिरेशन। एंड देखा जाए तो ऐसे लोगों के राज में पब्लिक ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करती, जस्ट किसकी मैटर करती है ओपिनियन? इनकी खुद की, या जो बोल देंगे वही चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी यू कैन से। सो ऐसे लोगों के वक्त पर आई नो गाइस, कुछ ऐसे राजा भी थे जो लिबरल आइडियाज थे उनके, अच्छा सोचते थे लोगों के बारे में, अच्छा करते भी थे, बट स्टिल उधर स्टिल एब्सेंट था लोगों की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। लोगों का कुछ हित ही नहीं था, लोग जो भी बोलते थे वो सुना ही नहीं जाता था, ठीक है। सो अभी के वक्त पे मे बी ये राजा रजवाड़े बड़ी क्विक डिसीजन लेते होंगे, क्योंकि इनको किसी और से तो सलाह मशवरा करना ही नहीं होता था। हाँ, इनके दरबार के दरबारी वगैरह होते थे, लेकिन वो भी राजा से ज्यादा कहाँ बोल पाते थे। राजा जो बोलेगा वही होगा, वैसे ही तानाशाह जो बोलेगा वही होगा। मे बी यहाँ पे डिसीजन बड़े क्विक लिया जाता था, इसका सर कलम कर दीजिए, कर देते थे, है ना। बट डिसीजन क्विक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भी होगा डिसीजन, लोगों द्वारा एक्सेप्ट भी होगा वो डिसीजन। डिसीजन क्विक है, बड़ी जल्दी फास्ट डिसीजन दे देते थे ये लोग यार, बट दैट डजंट मीन कि वो सही भी निकले। हमारे इंडिया में या किसी भी देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी अपना रखी है, यानी कि लोकतंत्रता में भी एक डिसीजन को, एक चीज को बड़ा वक्त लग जाता है, खींचते रहते हैं सांसद, पार्लियामेंट्री हाउस, वही सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, जज, DM, बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोगों में पावर बटी हुई है, और बहुतों के पास एक चीज जाती है, उधर से खारिज होती है, पास होती है, बहुत चीजें हैं, लोगों की भी राय जानी जाती है। मे बी स्लो होती है ये डिसीजन मेकिंग, मे बी एक फास्ट रैपिड डिसीजन हमारी गवर्नमेंट नहीं ले पाती है, बट स्टिल उसको टाइम लगता है, इट्स वर्थ द वेट वाली बात है, ठीक है। मतलब डिसीजन जल्दी नहीं लेती है, स्लो लेती है, बट इट इज गुड। ये धीरे धीरे प्रोसीजर वाइज चलता है, फिर वो आगे जाके वो बहुत बढ़िया डिसीजन निकलता है, ठीक है। टेकिंग एन एग्जाम्पल गाइस, एक गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल लेके चलो, इमेजिन करके चलो, एक सरकार है, ठीक है, बड़ी जल्दी डिसीजन लेती है वो, लेकिन उसकी आम आदमी लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है,
लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किसी की राय तलब लेकर वो बनाया नहीं जा रहा वो डिसीजन। नाउ टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो काफी वक्त लगाती है, लेकिन सबसे पूछ के सबकी सहमति लेकर एक डिसीजन बना रही है। वो टाइम ले रहा है डिसीजन, बट स्टिल वो आगे जाके बहुत ज्यादा सही रहेगा। मतलब बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि बिल्कुल एक खीर की ले लीजिए यार, खीर बनने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा वक्त लगता है। दूध को काटते जाओ, लेकिन जितना काटोगे, जितना वक्त लगाओगे, वो उतना टेस्टी और क्रीमी खीर बनता है ना। so, देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत लाइक होता है, शांति से काम करो, पीसफुली काम करो, जल्दी का काम शैतान का काम, ये सारे आपने सुने ही होंगे। हमारे इंडिया नहीं, हमारे डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलती है पर हमें पता नहीं है। जैसे कोई भी देश जो नॉन डेमोक्रेटिक है ना, आपको वहां पे कुछ नहीं बताया जाएगा कि क्या आज क्या बिल पास हुआ, क्या चीज हुई, हमें बुक्स में बताया जा रहा है। सोचिए, हमें सब पता है कैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, हमारे सामने संविधान तक रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड? ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि हमें हमारे देश की हर एक चीज पता है। अरे चीज क्या पता है यार, हम आम आदमी खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, इतना हमें हक दे रखा है। बाकी कोई सरकार नहीं हक देती है इतना। ठीक है, हमें पता है किस तरीके से क्या चीज चलती है, हम राष्ट्रपति भवन तक को भी विजिट कर सकते हैं, हमें बहुत सारे राइट हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको आराम से फ्रीडमली कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको यही बताया जा रहा है, मे बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माइट बी स्लो, शायद वो क्लीन भी ना हो, शायद वो बहुत ईवल हो, करप्शन मौजूद हो, है ना, क्योंकि होती है यार हमारी। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि डेमोक्रेसी जो मॉडल है ना, इसको आप बेस्ट नहीं बोल सकते हो, एकदम बिल्कुल क्या खरा खोटा वाला, वो नहीं बोल सकते हो। आप उसे बोल सकते हो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बेटर हो सकती है, कभी बेस्ट नहीं हो सकती है। बेस्ट कोई चीज होती ही नहीं है यार, सब में फॉल्ट होता है और सब में कुछ ना कुछ बढ़िया निखर के आता ही आता है। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपके पास एक गाड़ी है मारुति सुजुकी, ठीक है, वो आपको एकदम मस्त, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कार सामने आ गई है। अब कुछ सालों बाद आपको वो खटारा लगेगी, फिर आपको नहीं लेने की मन करेगी। बेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, सो गाइज बेस्ट मतलब मानना पड़ता है, बट बेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी जो सरकार आई है वो बेस्ट लग रही है, उसके बाद जो आएगी वो और बेस्ट लगेगी, है ना। सो डेमोक्रेसी को आप बेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बाकी सारे ऑप्शन है तो वे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, मतलब एक्चुअली हमें हर चीज का अधिकार दिया जा रहा है, हर चीज का। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें बट ये भी आप कह सकते हो व्हेन इट्स कम टू इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हमारी सरकार हमें इंफॉर्मेशन इतना देती नहीं है। कुछ चीजें हैं गाइस जो सरकार को सीक्रेट रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो चीजें, बट इट्स टोटली ओके। लेकिन हमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आधे से ज्यादा ज्ञान हमें दे रखा है हमारी सरकार ने, कि क्या बिल पास होने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन एमपी बन रहा है, आपको कैसे एमपी बनना है, क्या क्या चीजें। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, नॉर्थ कोरिया में किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या कैंडिडेट कैसा आता है। वहां पे बस वहां के तानाशाह के बारे में बुक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में हर चीज की नॉलेज देते हैं, ये नहीं कि अरे नॉलेज मत दो वो लोग भी बन जाएंगे, ऐसा वाला फीलिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे नॉलेज दी जाती है जिससे अपकमिंग जनरेशन भी इस चीज में पार्टिसिपेट कर पाए और उसे पता चले कि देश में है क्या क्या चीजें। संविधान बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमारी नॉर्मल बच्चों की किताबों तक में उसका फ्रंट पेज होता है। मतलब हमें वंचित नहीं रखा जा रहा है, हमें हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है, हमें सब बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हो यार कभी कभार हमारी सरकार हमें भी हमारी बहुत सारी मांगों को इग्नोर कर देती है, कभी कभार बहुत करप्टेड भी होती है, कभी कभार ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे गॉड है वहाँ ईवल तो हो गए। ठीक है, बहुत सारे खोट हैं। ठीक है, बट स्टिल ये फैक्ट नहीं बदल सकता दैट वो बहुत सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अपनी
ओन गवर्नमेंट है, इट्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारी पब्लिक की अपनी जनता है, अपनी जनता जनार्दन खुद बना रही है अपनी सरकार। ये बहुत बड़ी बात है। मे बी ये स्लो होगी, एफिशिएंट नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, खराब होगी, लेकिन ये पीपल्स ओन गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। सो जस्ट टू टेल यू गाइस कि हाँ, मे बी इट हैज़ अ लॉट ऑफ लूप होल्स, लेकिन उस पर वर्क करा जा सकता है, उसको ठीक करा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे गाइस कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड में मशहूर हो गया है। लोगों का काफ़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है इसे, और बहुत सारी कंट्रीज इसको क्या कर रही है, अपनाना भी शुरू कर दे रही है। यार किसको अच्छा लगेगा कि एक राजा रजवाड़ा, कोई ऐसे राजा या कोई तानाशाह पे रूल करे। सोचो आपके वो एक डिसीजन पे आपके घर में गार्ड्स भेज दे और मे बी हमारी वुमेन्स को मोलेस्ट करे, मे बी उसके कहने पे तो गार्ड्स कर भी देंगे, मे बी हमारे पापा को मारने के लिए कहें, मे बी वो हमारी जायदाद हड़प लें। सोचो ऐसे चीज़ें हुआ करती थी पहले के वक्त पे, ये सोचना भी नहीं चाहिए, बट ये पहले के वक्त पे करते थे ऐसे। हमारी सरकार काफ़ी अच्छी है, हमारे संविधान बहुत अच्छा है, और जो हमें मिल रहा है दैट इज जस्ट वेरी गुड, बेटर, ओके, बेटर ऑप्शन, डेमोक्रेसी इज अ बेटर ऑप्शन। सो गाइज, ये हमने कर लिया हमारा टॉपिक लेजिटिमेट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एंड इसके बाद वाला टॉपिक हम जल्दी से लेके आते हैं आपके पास। जल्दी अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय।